नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार लें। अगले हफ्ते से ही आपको इसके फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनका करना हमें ज़रूरी है, जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात। वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे कि 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है, खुशबख्ती आती है, बरकत आती है। नंबर 1, जल्दी नमाज़ पढ़ना। नाज़रीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते हैं और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज़ मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं। क्या जल्दी से नमाज़ ख़त्म करना कोई अच्छी बात है? जल्दी से नमाज़ ख़त्म कर लें और हम अपने घर में जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से। नाज़रीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिनको हम ग़ुस्लखाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग ग़ुस्ल तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो ग़ुस्लखाने में ही पेशाब वग़ैरह कर देते हैं या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब जाने अनजाने में कर देते हैं। आप ये गलती बिल्कुल न कीजिएगा। वज़ू की जगह पर या फिर ग़ुस्लखाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 4, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाज़रीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहूसत आती है यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। वो बड़े होकर जैसे उनकी आदत बन जाती है इसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, इसके साथ साथ घर में नहूसत भी आती है और घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 6, दामन या आस्तीन से मुंह साफ़ करना। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग हाथ वग़ैरह जो है वो धो लेते हैं और उसके बाद हम अपने दामन से या अपने जो है कपड़े से मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहूसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में बेबरकती आती है, इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब करना। नाज़रीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग
खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि पेड़ों में अक्सर जिन्नात का साया होता है। अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात साया किए हुए हों तो बरकत तो दूर की चीज़, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। नाज़रीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, बरकत आती है, जिससे बहुत ज़्यादा घर में बरकत आ जाती है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों में देखिए जहाँ पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं, और इनके घर को देखिए और इनके घर में मालदारी को देखिए। इनके घर के माहौल भी अच्छे होते होंगे और वो आपसे कहीं ज़्यादा मालदार होंगे। उनकी अमीरी की वजह यही है कि वे रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज़ अदा करने से, जो भी शख्स 5 वक्त की नमाज़ अदा करेगा उसके घर में बरकत होगी, आफ़ियत होगी, लेकिन और इसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी होगी। तो आप नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दें और बरकत की फ़िक्र अपने दिमाग से निकाल दें कि घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत आ जाएगी। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तुम्हें उससे ज़्यादा दूंगा। अब जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे अल्लाह आपको उससे दुगना अजर उसका देता रहेगा और घर में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से, ज़कात देने से, ज़कात गरीबों का हक है। आप जितना निकालोगे उतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी ये मत सोचना कि 1 लाख रुपए की ज़कात निकाल रहा हूँ मेरे पैसे में कमी आएगी, नहीं, बल्कि इस चीज़ को आज़मा कर देखना। पर आप 1 लाख की ज़कात दोगे तो अल्लाह आपको इतना देगा, अगली बार आप 2 लाख की ज़कात दोगे। ये चीज़ मेरी ख़ुद की आजमाई हुई है। नंबर 5, गुनाहों से माफ़ी मांगने पर चलते फिरते उठते बैठते आप इस्तग़फ़ार का वेट करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे अल्लाह आपको उतना ही ज़्यादा नवाज देगा। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने से, जितना आप माँ की खिदमत करोगे अल्लाह पाक आपसे उतना खुश होगा। अल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया। और जब माँ बाप राज़ी होते हैं वो 2 रकात नमाज अदा करके अपने बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है और बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह पाक रद्द नहीं करता। ऐसी औलादों को अल्लाह पाक बहुत देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने बाप की खिदमत करते रहें। नंबर 7, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। सुबह को उठो और सूरह यासीन की तिलावत करो और शाम को मग़रिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज़ों की पाबंदी करते रहो, आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाएगी। ये वो 7 काम थे जो इंसान के घर में गरीबी भी लाते हैं और 7 काम इंसान के घर में अमीरी भी लाते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।